हाल ही में कौन सा देश चाँद के साउथ पोल पर या दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है हमारा भारत देश। फिर है हाल ही में किसको थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो श्रेथा थाविसीन। हाल ही में कौन अभिनेत्री एमी अवार्ड 2023 में जूरी सदस्य बनी? तो राधिका मदान। फिर है हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार की स्मृति के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 20 से 24 अगस्त तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है? तो ये किया है केरल ने। फिर है हाल ही में सी आर राव का निधन हुआ। वे कौन थे? वे थे एक वैज्ञानिक। हाल ही में केरल का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बनाया गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव को। हाल ही में किसी स्मार्ट इमोबिलिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज कोहली को। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यस बैंक ने। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और रोजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किसका शुभारंभ किया? भारत एनसी ऐप। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? कैनरा बैंक। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? अयोध्या में। हाल ही में बीपीसीएल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? राहुल द्रविड़ को। हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? पंजाब। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलर एस को निलंबित कर दिया? भारत। हाल ही में इंफोसिस ब्रांड के एम्बेसडर बने हैं राफेल नाडाल। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ड्रग ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की जाएगी? विपुल रेखी की। हाल ही में 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की? बांग्लादेश। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? फिलीपींस। हाल ही में कहाँ 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? कर्नाटक। हाल ही में अग्रणी समाज सेवी और जेएसपी फाउंडेशन के चेयरपर्सन किसको सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शालू जिंदल को। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई? सीखो कमाओ योजना। हाल ही में कितने देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 देशों को। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस राज्य ने ओणम त्यौहार मनाया? केरल ने। हाल ही में 22 अगस्त को किस शहर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा? मद्रास। हाल ही में कहाँ 15वां यह साउथ। हाल ही में किस अवार्ड में 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023। हाल ही में किसको वाईकॉम 18 के नए डिजिटल बिजनेस सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? किरण मणि। हाल ही में किसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अंशकालीन चेयरमैन नियुक्त किया गया? नीलकंठ मिश्रा को। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी? तमिलनाडु राज्य सरकार में मुख्यमंत्री स्टैलिन ने। हाल ही में कौन से राज्य सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है? तो तमिलनाडु। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इंदौर में। हाल में ही तेजस ने कहाँ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? गोवा।
हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कौन शीर्ष पर रहा? इंदौर। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के महाराजा वीर विक्रम की कौन सी जयंती मनाई गई? 115वीं। हाल ही में 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते? 14 मेडल। हाल ही में कौन सा राज्य गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया? आसाम।